अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की कहानी में इस वक्त आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट, जब एक तरफ राहिम के हाथ आफिया बेगम के खिलाफ एमन के फाइल की सूरत में एक अहम सबूत लग जाएगा और दूसरी तरफ आफिया बेगम जब वही फाइल लेने के लिए एमन के घर पहुंचेगी और फाइल मांगने पे एमन की माँ उसे बताएगी कि फाइल तो राहिम ले जा चुका है। ये सुनकर आफिया बेगम के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। उसे यकीन ही नहीं आएगा कि राहिम इतना स्मार्ट निकलेगा और इतना बड़ा सबूत हासिल कर लेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जब से राहिम ने एमन के भाई समर के इलाज मुआवजे में इनकी मदद की होती है, तब से एमन के वालिदैन और एमन खुद भी राहिम पे भरोसा करने लगती है। और ऐसे में जब राहिम को ये मालूम होता है कि एमन इस हादसे के बाद बहुत सारी बातें भूलने लगी है, यहाँ तक कि वो ये बात भी भूल चुकी है कि इसका छोटा भाई समर लुकीमिया का मरीज है और उसे हर महीने खून की जरूरत होती है, तो राहिम चौंक जाता है और एमन के वालिदैन से इस सिलसिले में बात करता है। तो एमन के वालिदैन इसे बताते हैं कि हाँ, एमन कुछ बातें भूल गई है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि अगर एमन 1 साल तक बाकायदगी से दवा खाएगी तो इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। एमन वो दवा बाकायदगी से खा रही है, मगर अभी तक इसे कोई फायदा नहीं हुआ। राहिम के पूछने पे कि कौन सी दवा है और डॉक्टर का नाम क्या है, एमन की माँ उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ही तो भेजती है एमन को इस डॉक्टर के पास और दवा भी तुम्हारी माँ ही भेजती है, तुम इनसे मालूम क्यों नहीं कर लेते। ये सुनकर राहिम सच में परेशान हो जाता है, मगर यहाँ एक अच्छी बात होती है कि एमन की माँ एमन की मेडिकल की फाइल राहिम को दे देती है और राहिम जब इस फाइल में मौजूद डॉक्टर के बारे में मालूमात करवाता है तो इसे बताया जाता है कि डॉक्टर तो मुल्क छोड़कर जा चुका है और ये जो दवाएं एमन को खिलाई जा रही हैं, इनके इस्तेमाल से यादाश्त हमेशा के लिए खो जाती है। राहिम वो फाइल एक दूसरी डॉक्टर के पास ले जाकर इनको भी दिखाता है, तो वो डॉक्टर भी फाइल में मौजूद दवाएं देखकर परेशान हो जाती है और राहिम को बताती है कि इन दवाओं के मुसलसल इस्तेमाल से इंसान की मौत हो जाती है, ये तो मरीज को ठीक करने के बजाय इसको मार देती है। राहिम ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है। तब वो डॉक्टर राहिम को तसल्ली देती है और राहिम को इस्लामाबाद के किसी डॉक्टर का एड्रेस देती है कि वहाँ जाकर अपनी बीवी का इलाज करवाएं। इंशाल्लाह इस डॉक्टर के इलाज से आपकी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इत्तेफाक से राहिम का बाप अली नवाज राहिम को इस्लामाबाद किसी बिजनेस के सिलसिले में जाने को कहता है, तो राहिम जो पहले ही इस्लामाबाद एमन को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला कर चुका होता है, वो फौरन ही इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हो जाता है और एमन को भी अपने साथ ले जाने की बात करता है। तो अली नवाज भी मान जाता है और ऐसे मौके पर आफिया बेगम एमन को भड़काने की भरपूर कोशिश करती है कि वो राहिम के साथ जाने से इनकार कर दे। वो एमन से कहती है कि तुम अपने दुश्मन के साथ कैसे जा सकती हो, तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम जाने से इनकार कर दो। मगर आफिया बेगम की प्लानिंग फेल हो जाती है और एमन राहिम के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ये देखकर आफिया को बहुत गुस्सा आता है। वो शहरोज को फोन करके उसे भी ये सब बता देती है। तब शहरोज भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अब यहाँ रहते रहते थक गया हूँ और मैं तंग आ गया हूँ इस आंख मचोली के खेल से। मैं वापस आकर सबको सच बता दूंगा और एमन से माफी भी मांग लूंगा, हो सकता है वो लड़की मुझे माफ कर दे। मगर आफिया बेगम उसे डांटते हुए कहती है कि ऐसी गलती मत करना, तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं पे रहो, मैं यहाँ सब ठीक कर दूंगी, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ एमन की जान बचाने और इसकी यादाश्त वापस लाने के लिए राहिम एमन को अपने साथ इस्लामाबाद लेकर जाएगा और दोनों के दरमियान की बर्फ भी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगेगी और दोनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। और इस दौरान एक दिन सड़क क्रॉस करते हुए एक तेज रफ्तार कार एमन को हिट करने लगेगी, तो राहिम दौड़कर एमन को बचा लेगा। एमन इस वाक़े से बहुत खौफजदा हो जाएगी। वो राहिम को खुद को बचाते देखकर कंफ्यूज हो जाएगी और कहेगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं किस पे एतबार करूं और किस पे ना करूं। राहिम एमन को एतबार दिलाने की भरपूर कोशिश करेगा। एमन भी राहिम के साथ खुश होगी, दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाएगी। मगर एक रात अचानक से एमन को फिर से वही वाकया एक डरावने ख्वाब की सूरत में नजर आएगा और वो चीख मारकर उठ बैठेगी और एक बार फिर राहिम की तरफ से बदगुमान हो जाएगी। इसकी ज़हनी कैफियत फिर से बदलने लगेगी और उसे राहिम अपना दुश्मन लगने लगेगा। दूसरी तरफ एमन का वालिद हफीज साहब भी आफिया के आने और राहिम के एमन को अपने साथ ले जाने की वजह से एक बार फिर राहिम की तरफ से बदगुमान हो जाएगा और एमन के लिए परेशान हो जाएगा और अपनी बीवी से कहेगा कि राहिम हमारी बेटी को इतने दूर लेकर गया है, मुझे डर है कि कहीं वो एमन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जबकि एमन की माँ को राहिम पे पूरा भरोसा होगा और वो अपने शौहर हफीज साहब को समझाएगी और उसे तसल्ली देगी। अब देखते हैं कि राहिम आफिया बेगम को किस तरह से बेनिकाब करेगा और आफिया बेगम शहरोज को और अपने आप को किस तरीके से बचाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।